India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश में लॉकडाउन लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, केंद्र और राज्य सरकार लोक कल्याण हित में कर सकती है विचार। कहा, किसी भी मरीज को पहचान प्रमाण के अभाव में अस्पताल में भर्ती नहीं करने से रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को लेकर की गई सख्त टिप्पणी पर कहा कि इसे एक कड़वी दवाई के रूप में सही भावना में ले। मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर फिर हुई सुनवाई। कई नर्सिंग होम्स ने भी लगाई दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार। राज्य सरकार ने कहा, पहले ही सिस्टम पर काफी दबाव, अब 1000 नर्सिंग होम्स का दबाव कैसे झेल सकते हैं, पूरा शहर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट और दूसरे अधीनस्थ न्यायालय 2 और सप्ताह वर्चुअल मोड के माध्यम से करेंगे काम। अंतरिम आदेश की अवधि भी बढ़ी। India Legal presents Courts Roundup. देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वे लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये बात ऐसे वक्त पर कही गई है जब देश में कोरोना वायरस के नए मामले 4 लाख के करीब पहुंच गए हैं। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है उनके लिए खास इंतजाम किए जाने चाहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में स्थिति को गंभीर होते देख सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि अगर किसी मरीज के पास किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थानीय प्रमाण पत्र या आईडी प्रूफ नहीं है तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने और जरूरी दवाएं देने से मना नहीं किया जा सकता है। महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं के वितरण के संबंध में लिए गए सदा संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य लोक कल्याण के हित में कोविड-19 की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट की एक खंडपीठ ने महामारी की दूसरी लहर में पॉजिटिव मामलों के नियंत्रण विधि को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए उन उपायों को जो वे भविष्य में करने वाले हैं उन्हें रिकॉर्ड पर पेश करने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और राज्य को जन कल्याण के हित में वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार के सुझाव दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि यह कहते हुए कि हम एक लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव से परिचित है, विशेष रूप से हाशिए के समुदायों पर। इस प्रकार यदि लॉकडाउन का उपाय लागू किया जाता है तो इन समुदायों को जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही व्यवस्था की जानी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और निर्देश भी जारी किए। यूओआई सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन के संदर्भ में ये सुनिश्चित करेगा कि जीएनसीडीडी को ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को सुनवाई की तारीख 2 दिन के भीतर यानी 3 मई 2021 की आधी रात को या उससे पहले पूरी कर दी जाएगी। केंद्र राज्य सरकारों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थिति के लिए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार करेगी और आपातकालीन शहरों के स्थान का
विकेंद्रीकरण करेगी। आपातकालीन स्टॉक को अगले 4 दिनों के भीतर बनाया जाएगा और राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के मौजूदा आवंटन के अलावा दिन के आधार पर फिर से भरना होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी मुख्य सचिवें, पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों को सूचित करेंगी कि सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना पर, किसी भी मंच पर उत्पीड़न या किसी भी मंच पर मदद मांगने वाले व्यक्ति को उत्पीड़न की वजह से इस न्यायालय द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़े। रजिस्ट्रेट को देश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस आदेश की एक प्रति भेजने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार 2 सप्ताह के भीतर अस्पतालों में भर्ती पर एक राष्ट्र नीति बनाएगी, जिसका सभी राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की नीति तैयार करने तक किसी भी मरीज को किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्थानीय आवासीय प्रमाण की कमी या यहाँ तक कि पहचान प्रमाण के अभाव में अस्पताल में भर्ती या आवश्यक दवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता, टैंकों की उपलब्धता और मूल्य निर्धारण, सस्ती कीमतों पर उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता और सुनवाई की अगली तारीख से पहले सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया सहित अपनी पहल और प्रोटोकॉल पर 10 मई 2021 तक दोबारा विचार करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और दरअसल जिस तरह के हालात और जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं कोर्ट को ये एक्शन लेना पड़ा और जो हालात फिलहाल है वो जाहिर तौर पर चिंताजनक है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सीधे जानकारी के लिए विवेक सिंह चंदेल का रुख करते हैं। विवेक, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कुछ कहा, हमें तफसील से बताएं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो विस्तृत आदेश जारी किया है, उस आदेश के तहत जो मेन चीजें हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई हो, हॉस्पिटल हो, दवा हो, टैंकर्स हो, तो इन सब चीजों के ऊपर एक आदेश क्या कहें, एक विस्तृत सुझाव के रूप में चीजें सामने रखी हैं कि जिसमें ये कहा है जो सुविधाएं इस वक्त हैं फिलहाल उनको और किस तरीके से बेहतर किया जाए, क्योंकि आने वाले समय की स्थितियां जो है वो बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि दूसरी लहर है, इस दूसरी लहर में लगातार लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये अलग मैटर है कि डेथ रेट उससे बहुत कहीं कम है, लेकिन इन्फेक्शन का जो वो ग्राफ वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, या वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ये लगातार सुनवाई हाई कोर्ट में भी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चली जिसमें ये आदेश पारित किया गया, वहीं ये भी कि हाई कोर्ट लगातार इस मामले पे सुनवाई कर रहा है। एक छोटी सी बात बीच में सुप्रीम कोर्ट की एक खबर के बीच में जोड़ना चाहेंगे कि जो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस दौरान आज हाई कोर्ट में भी ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी बात कही गई कि ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक फंड होना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो जरूर पूरी की जाए। क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उसने ऑक्सीजन के लिए रक्षा मंत्रालय से मदद मांगी है कि उनको टैंकर या ऑक्सीजन की जो मुहैया है वो कराया जाए, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसका ये कहना है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज शाम तक उनको जो उनकी आवंटित मात्रा है वो पूरी कर दी जाए। उस पर एएसडी की तरफ से कहा गया कि हम अभी फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको आवंटित किया जाए वो किया जाए। वहीं सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो आदेश उनका ये कहना था कि इसमें चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे वो बेड का आवंटन किया जाना हो, दवाइयों की जरूरत हो, वैक्सीन की बात हो, जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, जिससे 30 तारीख को ये आदेश जारी किया है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र और सभी राज्य इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और केंद्र ऐसी भूमिका में हो जो सभी राज्यों के साथ मिलकर, जो क्योंकि आपदा का समय है इस वक्त जरूरी है कि सबको सभी सुविधाएं मिले, किसको कैसे दिया जा सकता है उसके लिए एक अरेंजमेंट करने की जरूरत है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार है उसने कहा था कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो केंद्र के पास रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केंद्र के पास होती है तो किस राज्य को कितना देना है और किसकी जरूरत कितनी है और कहाँ पे महामारी का जो स्थिति वो बढ़ रही है तो वहाँ ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत तो वहाँ सप्लाई की जाए, और क्या अल्टरनेट किए जा सकते हैं कि जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर किया जाए और कहाँ बफर स्टॉक रखा जाए, कहाँ पे किन चीजों की जरूरत है।
क्योंकि हाई कोर्ट लगातार अपनी सुनवाई में भी ये कहता रहता है कि अगर ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत होती है तो ये संभव नहीं और ऐसा होने नहीं देना चाहते। और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका में इस वजह से क्योंकि वो सुप्रीम अथॉरिटी है फिलहाल के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के फुल है और हाई कोर्ट के अपने स्टेट तक सीमित होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का काम इन सभी को एक सूत्र में पिरो के रखना है। तो जरूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए ये था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक केंद्रीय भूमिका बिल्कुल बहुत अहम भूमिका निभाता हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि वो मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों को सही भाव न मिले। वहीं मीडिया की रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने कहा कि मीडिया वही रिपोर्ट करता है जो कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियों पर आयोग ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, आज उस पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के मौतों के लिए चुनाव आयोग पर शायद हत्या का मामला चलाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय की मौखिक टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग से कहा कि वो उच्च न्यायालय की टिप्पणी को कड़वी दवाई के रूप में और सही भावना मिले। हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग अकेले कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है और उसके अधिकारियों को शायद हत्या के लिए बुक किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को बताया कि कभी कभी न्यायाधीश बड़े जनहित में टिप्पणी करते हैं। द्विवेदी ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस तरह की कठोर टिप्पणी एक संवैधानिक प्राधिकारी के खिलाफ नहीं की जा सकती, वो भी बिना सुनवाई का अवसर दिए। इसके पहले न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि कभी कभी जब कुछ कहा जाता है तो ये बड़े सार्वजनिक हित के लिए होता है। कभी कभी न्यायाधीश निराश होते हैं, नाराज होते हैं, आपको इसे सही भावना में स्वीकार करना चाहिए। वे भी इंसान हैं, आपके बाद के निर्णय हैं जो मायने रखते हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने इस टिप्पणी को ये कहते हुए पूरा किया कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को हतोत्साहित नहीं करना चाहता। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये बार और बेंच के बीच एक मुक्त बातचीत है। ये एक मानवीय प्रक्रिया है। हम ईसीआई का सम्मान करते हैं, इसे अन्यथा नहीं लें। ये इसलिए नहीं क्योंकि ये अंततः हमारे संस्थानों में विश्वास है जिसके कारण लोकतंत्र बचा हुआ है। ईसीआई एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन कभी कभी संवादों में कभी कभी कुछ चीजें व्यक्त की जाती हैं। न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी के बाद ईसीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि मतगणना के दिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। न्यायमूर्ति शाह ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी को बताया जो चुनाव आयोग के लिए उपस्थित थे। टिप्पणी के बाद आपके बाद के फैसलों ने प्रणाली में सुधार किया है। मतगणना में जो हुआ उसे देखें, आप इसे सही अर्थों में लें, एक कड़वी गोली के रूप में। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ये नहीं कह सकता कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल मामले में लिखित दलीलों को स्वीकार करना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि हम अपने उच्च न्यायालय को हतोत्साहित नहीं करना चाहते जो कोविड के दौरान जबरदस्त काम कर रहे हैं। हम न्यायाधीशों को ये नहीं बता सकते कि आप लिखित दलीलों को ही सुनिए। हाईकोर्ट जज जबरदस्त काम कर रहे हैं, आधी रात तक तेल जला रहे हैं। वे अभिभूत हैं, वे जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। यह आपके मानस को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। द्विवेदी ने जवाब में कहा कि सभी सुझावों का स्वागत किया गया था और ईसीआई ने इसका पालन भी किया। हालांकि कुछ चीजों को बिना सबूत के नहीं कहा जा सकता और ये है कि मौखिक टिप्पणियों को विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए। एमएलसी के मामले पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि संवैधानिक प्राधिकरण होने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि ईसीआई न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि एक न्यायिक समीक्षा शक्ति है जो न्यायालय को दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उच्च हैं। ये जांच और संतुलन की एक प्रक्रिया है। हम सचेत हैं कि अधिकारियों द्वारा बनाया गया एक कानून है जो समाज की जरूरतों को समझ गया है। न्यायमूर्ति शाह ने यह भी कहा कि जब मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा था तो वो इससे पहले स्वतः संज्ञान मामले को ध्यान में रख रहे थे और इस तथ्य का पालन नहीं किया जा रहा था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को सही भावना से लिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहते हुए सुनवाई समाप्त कर दी। ईसीआई के खिलाफ एक आरोप लगाया गया था कि जो शायद जरूरी नहीं था और उस पर एक छोटे आदेश में विचार किया जाएगा जो न्यायालय द्वारा पारित किया जाएगा।
पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि उच्च न्यायालय की हत्या के आरोप टिप्पणी काफी कड़ी थी, लेकिन कहा गया कि उन्हें पीड़ा और हताशा के कारण ऐसा कहा गया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि मीडिया को न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को किसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई मौखिक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने से नहीं रोका जा सकता। न्यायालय ने माना कि न्यायालय में चर्चा जनता के हित की है और लोग ये जानने के हकदार हैं कि बेंच और बार के बीच संवाद के माध्यम से कैसे न्यायिक प्रक्रिया सामने आ रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मौखिक टिप्पणी के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को ये कहते हुए विचार करने से इनकार कर दिया कि यह मुद्दा तब तक इंतजार कर सकता है जब तक कि कोविड प्रबंधन से जुड़े बड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि हम ऑक्सीजन की कमी से लोगों को मरने नहीं दे सकते। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से पूछा कि कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कस्टम विभाग में अटके हुए हैं। उधर दिल्ली के कई नर्सिंग होम्स में भी हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की कमी की गुहार लगाई गई। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना के कहर से करहा रही है। हर दिन हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के कहर से जुड़ा एक सबसे बड़ा संकट है ऑक्सीजन की कमी का। अस्पताल बार बार ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों के अलावा अब नर्सिंग होम की तरफ से भी हाई कोर्ट का रुख किया गया। नर्सिंग होम का कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े अस्पतालों पर ही ध्यान दे रही है। हमारे पास भी 8000 बेड्स है। कई नर्सिंग होम में ऑक्सीजन की कमी है। ऐसे में हमें भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलना चाहिए। जब अदालत में नर्सिंग होम ने ये अपील की तो राज्य सरकार ने जवाब दिया कि पहले ही सिस्टम पर काफी दबाव है। क्या हम 1000 नर्सिंग होम का दबाव झेल सकते हैं? पूरा शहर कोलैप्स कर जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां लोग कई राज्यों से इलाज करवाने आते हैं, वह खुद पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन कम है या ऐन वक्त पर पहुंचता है। कुछ अस्पतालों में तो इस संकट से मरीजों की जान भी चली गई है, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। दिल्ली के कई अस्पताल अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं। दिल्ली सरकार की अपील के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली का कोटा भी बढ़ाया है, लेकिन अदालत में राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र ने जितना कोटा बढ़ाया है उतना भी ऑक्सीजन नहीं मिला है, जबकि डिमांड उससे कहीं ज्यादा की है। सोमवार को भी दिल्ली में ऐसी ही स्थिति रही। शहर के लाजपत नगर के आईबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई। इमरजेंसी की हालत में दिल्ली सरकार द्वारा यहां पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। अस्पताल के मुताबिक कुल 37 मरीज ऑक्सीजन के सपोर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 मई से 17 मई 2021 तक कार्यस्थल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और बाजार को बंद करने सहित विभिन्न गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश के मद्देनजर कोरोना की अत्यधिक गंभीर स्थिति को देखते हुए तय किया कि राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर बेंच 4 मई से 17 मई 2021 तक वर्चुअल मोड में कार्य करना जारी रखेगी। इसी प्रकार राज्य में अधीनस्थ न्यायालय, विशेष न्यायालय, न्यायाधिकरण वर्चुअल मोड में 4 मई से 17 मई तक कार्य जारी रखेंगे। साथ ही 4 मई से 17 मई के बीच समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश अगली तारीख तक विस्तारित रहेंगे। अपील संशोधन में हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्तों की व्यक्तिगत उपस्थिति में 17 मई तक छूट दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पिछले 27 अप्रैल को दिए गए आदेशों के अनुसार हाईकोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल, कोर्ट और स्पेशल कोर्ट के जारी आदेशों की अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई जाती है। कोविड मामलों में हो रही वृद्धि के मद्देनजर पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल ने हाल में आयोजित एक आकस्मिक बैठक में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अदालतों के कामकाज और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में कदम उठाने का फैसला लिया है। बार काउंसिल ने स्टेरॉयड और ऑक्सीजन आवश्यकताओं, वेंटिलेटर, केयर के आदि की भारी कमी को देखते हुए स्वीकार किया और कहा कि अस्पताल भी पूरी तरह से भरे हुए हैं, जिससे कि मौतों का आंकड़ा
हृदय विदारक हो गया है। ये भी कहा गया कि अदालतों में आधा कामकाज होने के कारण अधिवक्ताओं को अपने परिवार की देखभाल में मुश्किल हो रही है और अगर किसी भी अदालत के कामकाज पर कोई भी निलंबन या लॉकडाउन फिर से लगाया गया तो दोबारा काम शुरू कर पाना बेहद मुश्किल होगा। बैठक में ये भी कहा गया कि कोविड-19 संक्रमण के कारण 100 से अधिक अधिवक्ताओं की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई और कई पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अस्पताल खोज रही हैं ताकि वो भर्ती हो सके। परिषद ने कहा कि उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। परिषद ने वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश को तुरंत पत्र लिखने का भी संकल्प लिया और उनसे अनुरोध किया कि वे अपने विवेक और उपलब्धता, विशेषज्ञता के अनुसार ही सभी अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएं। काउंसिल ने मामलों की भौतिक सुनवाई पर भी जोर नहीं देने का फैसला किया और कहा कि इस अभूतपूर्व स्थिति के दौरान कम से कम 15 दिनों के लिए केवल सबसे जरूरी मामलों की सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायाधीशों, अधिकारी, वकील, पैरालीगल स्टाफ, कोर्ट स्टाफ और वादियों की सुरक्षा के लिए और कोविड-19 के संक्रमण को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। बैठक में मांग की गई कि जरूरतमंद अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सरकारों से बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को 100 करोड़ रुपए की मदद दिलाई जाए। परिषद ने इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को भी पत्र लिखने का संकल्प लिया, जैसा कि दिल्ली और कर्नाटक राज्य में किया गया है। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि काउंसिल अधिवक्ताओं की सहायता के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन शुरू करेगा। काउंसिल ने चंडीगढ़ स्थित लॉ भवन ऑफिस को टर्शियरी मेडिकल केयर सेंटर में बदलने का भी विचार किया है। परिषद ने अधिवक्ताओं और उनके परिजनों के बीच कोविड के संबंध में जागरूकता अभियान शुरू करने का भी फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCA-ORA ने जून 2021 से दिसंबर 2021 तक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एग्जामिनेशन 2021 को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है। इस संबंध में लिखे गए पत्र को SCA-ORA के सचिव डॉक्टर जोसेफ अरस्तु और राजेश कुमार गोयल रजिस्ट्रार और सचिव परीक्षा बोर्ड को संबंधित किया गया। पत्र में कहा गया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के मामलों में उछाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम जून 2021 से दिसंबर 2021 तक एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2021 को स्थगित करने के लिए आपके अनुरोध करते हैं और ऐसे में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा के संबंध में विनियमों के नियम का उल्लंघन करते हुए पत्र में कहा गया कि दिसंबर में होने वाली परीक्षा के लिए वही प्रदान करता है। दरअसल मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट में अधिसूचित किया गया कि एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड परीक्षा 2021 8 से 11 जून तक सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित की जाएगी। अधिसूचना 21 मार्च पर जारी की गई थी और इसमें कहा गया था कि 30 अप्रैल 2021 को या उससे पहले एक वर्ष के निरंतर प्रशिक्षण को पूरा करने वाले सभी अधिवक्ता इस परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे। इसके बाद 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा के आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1 मई तक बढ़ा दी थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.